अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। ये चीज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी अप्लाई होती है और दुनिया के किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे अप्लाई होती है। शॉर्ट सेलिंग का हम ना सिर्फ पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे नए लोगों के लिए, उसके अलावा हम इसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे कि किस तरह शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है, सॉफ्टवेयर में प्रॉपर वो किस तरह ऑर्डर लगाना है और क्या करना है। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि शॉर्ट सेलिंग की क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, किन सिचुएशंस में करनी चाहिए, किन लोगों को करनी चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए। तो वीडियो आप एंड तक देखें, क्योंकि जो होती है ना पार्शियल इन्फॉर्मेशन, वो बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो आप पूरे कॉन्सेप्ट को एक तो समझने की कोशिश करें, दूसरा इसके प्रोज कॉन्स हर चीज़ को समझें और तभी आपका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग की एक बहुत अच्छी सी बात यह है कि जब मार्केट डाउन जा रही होती है तो उसके थ्रू पैसे कमाए जा सकते हैं शॉर्ट सेलिंग से। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वो ये एग्जांपल जो है आपको मदद करेगी शॉर्ट सेलिंग को समझने के लिए, लेकिन ये शॉर्ट सेलिंग की एग्जांपल नहीं है। ये आपने ध्यान में रखना है कि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये शॉर्ट सेलिंग नहीं है, लेकिन ये मदद करेगी नए बंदे को समझने में शॉर्ट सेलिंग को। तो एग्जांपल कुछ इस तरह है कि मसलन एक कंपनी है SNGP, उसके आपके पास 10,000 शेयर्स पड़े हुए हैं इस टाइम पे, और अचानक आपको पता चलता है कि SNGP का जो शेयर है उसकी प्राइस 50 है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लग गया है SNGP का शेयर की प्राइस, और हुआ भी इस तरह है आजकल के दिनों में। तो आप क्या करेंगे? आप इस तरह का एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि जब वो मार्केट नीचे जा रही है तो आप वो जो आपके पास शेयर्स 10,000 पड़े हुए हैं वो आपके पास पड़े रहें। तो आप इस उम्मीद पे कि बाद में वो ऊपर चला जाएगा शेयर, कोई बात नहीं, पड़े रहे, अभी मैं पैसे नहीं निकलवाऊँगा, तो आप बैठ भी सकते हैं। जस्ट वो जब वो 45 पे जाएगा, 40 पे जाएगा और फिर बाउंस बैक करके 50 से ऊपर चला जाएगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। बाद में आपके पैसे वो पक्के ही हैं अगर आप नीचे ना उसको बेचें तो। लेकिन दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आपको कंफर्म हो गया है कि आजकल मार्केट का ट्रेंड जो है वो बेरिश हो गया है, मार्केट नीचे जा रही है रोज़ाना के बेस पे, और मुल्क के हालात भी ऐसे हैं कि मार्केट नीचे ही जाएगी। तो फिर आप इस अपॉर्चुनिटी से इस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप इस तरह करें, उन शेयर्स को बेच दें 50 रुपये पे। मसलन 10,000 शेयर्स हैं तो 10,000 शेयर्स को आप 50 रुपये पे, या 1,000 शेयर्स कर लें एग्जांपल को अच्छी तरह समझने के लिए। 1,000 शेयर्स को 50 रुपये पे अगर आप बेचेंगे तो आपके पास उस वक्त 50,000 रुपये आ जाएगा, और जब वो नीचे 45 पे पहुंच चुकेगा तो दोबारा आप वही शेयर SNGP के परचेज़ भी कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब आपके 45,000 लगेंगे उस शेयर को दोबारा परचेज़ करने में। तो क्या हुआ, आपके पास 1,000 शेयर्स अभी भी मौजूद हैं, लेकिन आपके पास 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। अब चलते हैं शॉर्ट सेलिंग की तरफ। तो शॉर्ट सेलिंग भी एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कंसेप्ट है, जिसमें एक तो रेगुलर मार्केट जो होती है ना, ये पिछली वीडियोस आप मेरी इसी सीरीज़ की देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये चौथी सीरीज़ है, चौथी वीडियो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सीरीज़ की। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट होती है ना, मेन मार्केट रेगुलर होती है, तो रेगुलर में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते, फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। फ्यूचर मार्केट की तरफ आते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट मैं आपको बताऊँ। शॉर्ट सेलिंग ये है कि इसमें आपके पास ज़रूरी नहीं है कि 50 रुपये पे जब आप सेल कर रहे हैं तो उस वक्त आपके पास शेयर मौजूद होना चाहिए। जैसे SNGP की एग्जांपल में मैं आपको बता रहा था कि आपके पास 1,000 शेयर पड़े हुए थे, आपने बेच दिए 50 पे और फिर 45 पे जब दोबारा बाय कर लिए तो आपके पास 1,000 शेयर भी इंटैक्ट हैं और 5,000 रुपये भी एक्स्ट्रा आपके पास इन कैश आ गए, जिसके आप और शेयर्स भी ख़रीद सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं जो भी। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में ये होता है कि मार्केट आपको ऑफ़र देती है कि आप इस तरह करें, आपके पास नहीं भी है ना SNGP के शेयर्स, तो आप 1,000 शेयर्स ऊपर बेच दें, और नीचे जब प्राइस कम हो चुकेगी ना उसकी, तो आपको ख़रीदना फिर लाजमी है। क्योंकि अगर मेरे पास अपनी चीज़ है, अगर मेरे पास 1,000 शेयर पड़े होते और मैंने बेच दिए होते, फिर मेरे पास लाजमी नहीं है मैं नीचे जाके ख़रीदूँ। लेकिन इस केस में, शॉर्ट सेलिंग के केस में, आपके पास आपने जो 1,000 शेयर्स ऊपर बेचे, क्योंकि आपके पास नहीं थे, वो आपने बेच दिए। अब ये थोड़ा सा जो है ना ट्विस्टेड सा कॉन्सेप्ट है। अब नए बंदा कह रहा होगा ये नहीं थे, बेच दिए, ये क्या हुआ?
तो ये इसी तरह जैसे आपने मार्केट से उधार उठा लिए हज़ार शेयर्स और उनको बेच दिया ऊपर, लेकिन अब जब कुछ अरसे बाद उसकी प्राइस नीचे जाएगी तो आपको उसको परचेज़ ज़रूर करना है। तो जब परचेज़ करेंगे तो फिर वो आपका ट्रेड इक्वल हो जाएगा। फिर आपके अकाउंट में शेयर्स तो नहीं वो मौजूद होंगे, लेकिन उस ट्रांजिशन में जो आपने पैसे कमाए हैं ना वो आपके पास आ जाएंगे। और इसमें एक मसला है कि अगर आपके पास 50 रुपये पे था SNGP और आपने शॉर्ट सेल कर दिया 50 रुपये पे 1000 शेयर्स, आपके अकाउंट में आ गए 50,000। अब कुछ अरसे बाद जब आपने उसको दोबारा बाय करना है, वो भी एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसकी तरफ आता है। उस वक्त फिर ये मार्केट पे है कि अगर उसकी प्राइस डाउन गई भी थी तो फिर तो आपको मसलन 45,000 पे आप परचेज़ कर लेंगे और 5,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उस शेयर की जो आपने शॉर्ट सेल कर दिया पहले, बाद में प्राइस ऊपर चली जाती है, यानी कि 55 रुपये पे चली जाती है, फिर आपके 55,000 लगेंगे, यानी कि 5,000 आपके अपने पास से लग जाएंगे। तो ये होता है। अच्छा, दूसरा फ्यूचर मार्केट में इसको बाय सेल कर सकते हैं। फ्यूचर मार्केट ये होती है कि हर माह एक नया, हर शेयर का, ये कुछ शेयर्स का होता है कुछ का नहीं होता, एक नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। उसका सिंबल भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। या ये जब अभी हम जाएंगे ना इस पे स्क्रीन पे तो आपको सही पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। SNGP के जो ट्रेड्स हैं वो तो हो रहे हैं, नॉर्मल लोग बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। शॉर्ट सेलिंग के लिए या फिर फ्यूचर मार्केट में बाय पहले करके बाद में भी सेल कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि लोगों को ना एक उसके अंदर रखा जाए ना, मसलन कि ये ना हो बेच दे पहले और फिर पैसे उसके अकाउंट में आ गए और वो लेके बैठ गया जी अब 3 साल बाद जब प्राइस नीचे जाएगी तो ही मैं इसको दोबारा वापस खरीदूँगा। तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी मार्केट में अलाउ की जाती है जिसको फ्यूचर मार्केट कहते हैं, और उसका कॉन्ट्रैक्ट महीने के एंड में एंड हो जाता है। यानी कि महीने के एंड तक का आपके पास टाइम है। शुरू में आपने शॉर्ट सेल कर दिया, महीने के एंड में आपने उसको दोबारा बाय बैक करना है। अगर आपने उसको बाय बैक नहीं किया तो आपका जो ब्रोकर है वो खुद उसको आपके और भी कुछ शेयर्स पड़े ना उनको बेच के, या जो पैसे अवेलेबल हैं उनसे वो बाय बैक करके खुद आपका वो सेटल कर देगा। और पहले फ्यूचर जो मार्केट का कॉन्ट्रैक्ट होता था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 1 माह का होता था, अब 3 माह के कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो ये 3 माह की रिस्ट्रिक्शन होती है, और ये हर मंथ के आखिरी जुम्मे को जो है वो जाके ये सेटल होता है। तो अगर आपने मसलन अभी सितंबर चल रहा है तो सितंबर का लिया है तो इसका लास्ट फ्राइडे जो है उसको वो सेटल हो जाएगा। और अगर अक्टूबर नवंबर का लिया है तो अक्टूबर या और नवंबर के लास्ट फ्राइडे को जाके वो सेटल हो जाएगा, उससे आगे नहीं जा सकता वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये तो फिर आपकी किस्मत है। अगर आपने बाय कर लिया और प्राइस ऊपर चली जाती है, फिर आप वेट कर रहे हैं कि वो नीचे जाए और फ्राइडे आ जाता है तो वो फिर जो प्राइस अवेलेबल है उसी पे बिक जाएगा, उस पर फिर उसमें फिर आपको नुकसान भी हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बहुत ही मतलब आपको पता हो ना कि शेयर आप नीचे जाने वाला है उसी को बाय करें, इस तरह फ्यूचर मतलब शॉर्ट सेल करें। और अब जाके कंप्यूटर स्क्रीन पे हम देखते हैं कि किस तरह शॉर्ट सेल करना है। और फिर मैं दोबारा आपको बताता चलूँ, इस वीडियो को मैं एक रिसेंट जो स्टॉक एक्सचेंज की वीडियोस में बना रहा हूँ उसकी प्लेलिस्ट में लगा दूंगा। पहली वीडियो में ये था कि किस तरह आपने अकाउंट ओपन करना है, और दूसरी में मार्केट और ऑर्डर्स के बारे में था, तीसरी में भी इसी तरह मैं आपको देख के बता देता हूँ। अभी थर्ड वीडियो में हमने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट टाइप्स के बारे में देखा था, और ये उसकी चौथी वीडियो है। तो अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में पहले काम नहीं किया तो वो वीडियोस भी इसके बाद देख लीजिएगा। अब जाके देखते हैं उस सॉफ्टवेयर में कि किस तरह ये शॉर्ट सेलिंग का ऑर्डर लगाना है। अच्छा, ये वो स्टॉक एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप स्टॉक्स बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, और शॉर्ट सेल वगैरह भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों का ब्रोकरेज अकाउंट खुला हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए उनको तो इस चीज़ का बहुत अच्छा अंदाज़ा होगा। लेकिन जिनका नहीं खुला हुआ और वो चाहते हैं कि किस तरह खोलेंगे, सब सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कोने पे भी एक लिंक लगा दूंगा एक प्लेलिस्ट का, जो कि रिसेंटली मैं कर रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिटेल्स की वीडियो बना रहा हूँ। उसमें सबसे पहली वीडियो में किस तरह अकाउंट ओपन करवाना है, उसमें फिर क्या चीज़ रिक्वायर होगी, फिर उसके बाद बाय सेल किस तरह ऑर्डर लगाने, ये वो सारा सॉफ्टवेयर ऐप्स के बारे में और बुकर्स के बारे में बताया हुआ है वो वीडियो। दूसरे में थोड़ा सा एडवांस्ड बाइंग टॉपिक्स वगैरह के बारे में बताया हुआ है। तो इसी तरह ये उसी सीरीज़ की चौथी वीडियो है। तो आप ये भी पूरी देख लें और उस प्लेलिस्ट से भी गो थ्रू हो जाए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।
तो आगे चलते हैं। तो आपने कोई अगर शॉर्ट सेल करना है शेयर, मसलन SNGP का करना है, तो ये SNGP का रेगुलर मार्केट का शेयर है, इसको आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप रेगुलर मार्केट के शेयर को शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। शॉर्ट सेल के लिए हर महीने का या 3 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। तो अगर आप इस टाइम पे देखें तो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स SNGP के चल रहे होंगे मंथली जो हैं, वो एक इस महीने का होगा, एक अगले महीने का होगा, इस तरह 3 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना वो हर वक्त चल रहे होते हैं। तो SNGP मसलन ये मैंने वॉच में लगाए हुए हैं, तो वॉच में एक और शेयर लगाने की मैं कोशिश करता हूँ, SNGP डैश सितंबर, ठीक है, ये सितंबर वाला आ गया। अब ये नॉर्मल SNGP की प्राइस 43.80 है, 43.75 इसकी प्राइस है। प्राइसेस सेल प्राइस एग्जैक्टली सेम है, तो ये प्राइसेस तकरीबन सेम ही होती हैं, लेकिन इसको आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। इसी तरह SNGP अक्टूबर का भी एक शेयर अवेलेबल होगा इस टाइम पे, और SNGP नवंबर पता नहीं अवेलेबल अभी हो या ना हो। हाँ, नवंबर का भी आ गया है, लेकिन ये इसमें बाइंग और सेलिंग अभी अवेलेबल नहीं है, ये इसमें सारे ज़ीरो ही हैं। इस तरह से जो है आपके वो शेयर्स होते हैं, लेकिन ये अब सबके अवेलेबल नहीं होते। जैसे SGF सर्विस ग्रुप फुटवेयर, ये एक नया शेयर है, और इसका अगर मैं मसलन सितंबर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने की कोशिश करूं तो यहाँ पे कोई नया रिकॉर्ड नहीं आया। इसका मतलब है कि ये अवेलेबल नहीं है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये किस किस उसके अवेलेबल है, तो इसके लिए आपने जाना है, ये शुरू से देख लेते हैं, psx.com.pk पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। उस पर जाके ये ऊपर 3 बटन्स जो हैं, इनमें से तीसरे बटन को क्लिक करना है, PSX डाटा पोर्टल। फिर डाटा पोर्टल में जाने के बाद नीचे यहाँ पे मार्केट वॉच आ जाती है, इसमें ये रेगुलर मार्केट और ये फ्यूचर मार्केट को आपने क्लिक कर लेना मार्केट वॉच में, और ये 25 रिकॉर्ड्स शो हो रहे हैं, बेहतर आप ऑल शो कर लें, और ये आपको सारे मिल जाएंगे जितने भी शेयर्स आप इसमें सितंबर के या फिर ये अक्टूबर के जिस चीज़ के चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, तो यहाँ से उनके सिंबल्स आपको मिल जाएंगे जिस चीज़ के चल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। अब ये देखें, तकरीबन इसमें 73 एंट्रीज़ हैं टोटल। तो अगर आप रेगुलर मार्केट में जाएं और इसको ऑल को शो करें अगर आप, और फिर नीचे बॉटम पे चले जाएं इसके, तो ये तकरीबन 278 एंट्रीज़ हैं, 278 शेयर्स जो हैं वो लिस्टेड हैं। तो इन 278 में से सिर्फ जो है वो थोड़ी सी कंपनीज़ हैं जो कि फ्यूचर मार्केट के लिए लिस्टेड हैं। वो 58 में भी कुछ रिपीटिव भी हैं, जैसे कुछ के अक्टूबर के और सितंबर के दोनों लिस्टेड हैं, तो इस तरह वो मतलब 73 में तो वो और कम रह जाती हैं। तो खैर ये चीज़ हो गई। अब बाय सेल किस तरह करना है, तो आप शॉर्ट सेल करने के लिए मसलन सितंबर का SNGP शॉर्ट सेल करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर ये शॉर्ट सेल क्लिक करेंगे। अब ये 43.76 ये वाली प्राइस आई है जिसके बायर अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं आप ये लगाएं, आप थोड़ी सी ऊपर भी लगा सकते हैं, जैसे ये 43.92 पे कोई लगा के बैठा हुआ है 500 शेयर। अब ये अभी इसके इसलिए नहीं बिके कि इसका कोई बायर अवेलेबल नहीं है। तो अगर तो आप ये प्राइस लगाते हैं जो कि ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट करता है, तो एकदम से आपके चार्ट सेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये या इससे थोड़ी सी इन दोनों के दरमियान की लगाते हैं तो वो वेट करेगा जब उतनी प्राइस का बायर अवेलेबल होगा, तो तब आपका शॉर्ट सेल होगा। तो मसलन ये यहाँ पे 80 करके, बल्कि 80 करके हम ये शॉर्ट सेल का आर्डर लगाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे मैं अपना पिन कोड दे के सेंड करूँगा तो ये आर्डर लग जाएगा। इस टाइम पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ये ज़्यादातर मार्केट ग्रीन है तो ये ऊपर जाएगी। तो ऊपर जाने के केस में आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, क्योंकि ये देखें अभी ये 21,900 पे मिल जाएंगे मुझे 43.80 की प्राइस पे शॉर्ट सेल करने से। तो बाद में अगर प्राइस कम होती है तो फिर मैं इतना ही बाय करता हूँ, तो फिर तो मुझे फ़ायदा होगा क्योंकि कम पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा पे बाय करता हूँ तो फिर मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो जब आप शॉर्ट सेल एक दफ़ा करते हैं तो बाद में बाय करना लाजमी हो जाता है। और अगर ये सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है तो सितंबर के आखिरी जुम्मे को तक मैंने बाय करना ही करना है। अगर मैं आखिरी जुम्मे तक बाय नहीं करता तो आखिरी जुम्मे के एंड पे मेरा ब्रोकर ख़ुद जो है वो ये मेरे अकाउंट में से पैसे उठाएगा और उतने शेयर्स
जो है बाय कर लेगा, और ये सेल करके जो पैसे आएंगे वो फ़िलहाल मैं निकलवा भी नहीं सकता क्योंकि वो बाय के लिए रिजर्व पड़े होंगे। ये होता है। फिर शॉर्ट सेल उसी केस में करना चाहिए जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट नीचे जाएगी। तो अभी इस टाइम पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी। जैसे ये ज़्यादातर जो है ना ग्रीन है, और ये भी डिफरेंस पहले ज़्यादा था अब कम हो चुका हुआ है इसका, तो मैं इसको फ़िलहाल शॉर्ट सेल नहीं करूँगा। इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ, अपने को नहीं लगाता, कंप्लीट नहीं करता। तो खैर अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद अगर आपने बाय बैक करना है तो बाय बैक के लिए फिर आपने इस वाले को नहीं, जिसमें शॉर्ट सेल किया उसको सेलेक्ट करके जस्ट आपने नॉर्मल बाय का ऑर्डर लगा देना, जैसे नॉर्मल बाय का लेकिन फ्यूचर मार्केट में, और उसी सिंबल के साथ आप ये बाय का ऑर्डर लगा देंगे तो फिर वो जैसे बाय होगा तो वो आपकी सेटल हो जाएगा। और ये ज़रूरी है कि सितंबर वाला सितंबर के आखिरी जुम्मे से पहले, अक्टूबर वाला अक्टूबर के आखिरी जुम्मे से पहले, और इसी तरह नवंबर वाला नवंबर के आखिरी जुम्मे से पहले अगर आपने फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट सेल किया है तो उसको बाय बैक करना लाजमी है। और अगर फ्यूचर मार्केट में आप सेल भी कर सकते हैं, पहले बाय करके बाद में सेल भी कर सकते हैं। आपको जब एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो फिर आप नॉर्मल बाय का, जैसे नॉर्मल मार्केट में ऑर्डर लगाते हैं इस तरह फ्यूचर मार्केट में बाय करके और फिर बाद में सेल कर देंगे। लेकिन ये उस केस में भी अगर आपने बाय भी कर लिए पहले सेल करने के बजाय, तो फिर भी मंथ के आखिरी जुम्मे से पहले उसको सेल करना लाजमी है। इस तरह से कुछ ये फ्यूचर मार्केट चलती है। और शॉर्ट सेल जो है वो होता है, उसमें नीचे जाती हुई मार्केट से पैसे बनाए जा सकते हैं। आइए हम देख लेते हैं कि किन केसेस में आपको शॉर्ट सेल करना चाहिए, इसके क्या नुकसान और फ़ायदे हो सकते हैं, और किन केसेस में आपको इससे ज़रा दूर रहने की ज़रूरत है, फ्यूचर मार्केट से भी और शॉर्ट सेलिंग वगैरह से भी। अच्छा जी, वेलकम बैक। आपने देख लिया होगा कि किस तरह ऑर्डर करना है। अब इसकी कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि इसके कॉन्स देख लेते हैं, क्या क्या इसमें रिस्क्स हैं आपके पास। तो शॉर्ट सेलिंग इनहेरेंटली काफ़ी रिस्की है कि अगर आपको पता है कि प्राइस नीचे जा रही है तो आप उससे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर चली गई तो फिर आपका नुकसान भी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये टाइम लिमिटेड है, तो वो आपका जो नॉर्मल शेयर अगर नीचे भी चला जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अपने पैसे ना निकालें उस वक्त तक जब वो जितने पे आपने ख़रीदा था उससे ऊपर वापस नहीं चला जाता। वो कभी ना कभी तो उसने बाउंस बैक करनी होती है प्राइस ने। लेकिन शॉर्ट सेल में आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि आप उतनी देर तक वेट करें। तो इसमें एक प्रिडिक्शन और थोड़ी सी ना टेक्निकल एनालिसिस आपको चाहिए होता है, तो वो नए बंदे के लिए इतना आसान नहीं होता करना। तो बेहतर है कि कोई जो ज़्यादा देर से मार्केट में है वो कर ले, या फिर जिन दिनों बिल्कुल ही बेरिश होती है मार्केट, आजकल कुछ बेरिश हुई भी है लेकिन मेरे उस बात पर आपने नहीं जाना, लेकिन आजकल जा रही है मार्केट नीचे कुछ आहिस्ता आहिस्ता, तो कर सकते हैं आजकल शॉर्ट सेल, लेकिन फिर भी आप अपने उस पर देख के वो कीजिएगा। अच्छा, और अभी भी इतनी कोई बेरिश नहीं है, किसी भी वक्त ऊपर जा सकती है, तो ज़रा ध्यान रखना है आपने। अच्छा, इसके बाद इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं? फ़ायदे ये हो सकते हैं शॉर्ट सेलिंग के कि अब मार्केट नीचे जा रही है तो आप उससे भी पैसे कमा रहे हैं। एक साइड पे आपके पैसे जो है वो डूब रहे हैं, कुछ स्टॉक आपने लेके रखे हुए उनकी वैल्यू कम हो रही है। ज़ाहिर है वो बाद में जब ऊपर जाएगी तो आप फिर आपको फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल इस टाइम पे नीचे जा रहे हैं तो कुछ और पैसे डाल के आप वो कुछ शेयर्स को शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, उनसे पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, एक फ़ायदा तो इसका ये हो गया। एक और नुकसान में जो कि आपको इसके कॉन्स में बताना भूल गया हूँ, वो ये है कि शॉर्ट सेलिंग में ना आपके पास जो लॉस का पोटेंशियल है वो तो अनलिमिटेड होता है, और जो अर्निंग पोटेंशियल है वो लिमिटेड होता है। इसकी एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि जो 50 रुपये का शेयर है वो अब कितना नीचे जाएगा, वो ज़ीरो पे ही आ सकता है ना, तो आप मैक्सिमम एक शेयर पे 50 रुपये कमा सकते हैं। लेकिन अगर वो ऊपर जाने लग गया और आपको बाद में ऊपर बेचना पड़ा तो वो 150, 200, 300 पे भी जा सकता है। खैर इतना कोई जीता शेयर होता नहीं है, या इतनी कोई सिचुएशन होती नहीं है कि एक माह के अंदर ही आपका वो शेयर जो है वो तबाही करके जो है वो बहुत ही ऊपर चला जाए। लेकिन फिर भी एक अर्निंग पोटेंशियल उसमें इतना ही होता है जितनी शेयर की प्राइस होती है, लेकिन लूजिंग पोटेंशियल जो है ना काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा, इस वजह से ताकि रेगुलर मार्केट पे ये मैनिपुलेशन और इस तरह के असर ना पड़े इन चीज़ों की वजह से, शॉर्ट सेलिंग वगैरह की वजह से, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वालों ने एक अच्छा काम ये किया कि जो ये शॉर्ट सेलिंग है इसको अलग एक फ्यूचर मार्केट में डाल दिया। लेकिन वही बात है कि फ्यूचर मार्केट जो है वो टाइम लिमिटेड होती है, तो उसके भी रिस्क्स होते हैं।
ये थी आज की वीडियो। ये चौथी वीडियो थी शेयर्स से रिलेटेड। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इधर जो है ऊपर इधर शो कर दूंगा, इस साइड पे आपको नज़र आएगा। और इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और उस पर जाके आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट आपने अभी नहीं खुलवाया उसके बारे में, या अभी खुलवा लिया तो उसके बाद फिर जो वीडियोस है वो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसे कमाने के बारे में। तो बाकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो भी आप ट्रेड करें वो ज़रा सोच समझ के और सारी चीज़ों को कंसिडर करके करें, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में ना सिर्फ पैसे आपके जो हैं वो कमा सकते हैं आप, आपके पैसे लूज़ भी हो सकते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी अर्निंग पोटेंशियल भी इसका बहुत ज़्यादा है और लूजिंग पोटेंशियल भी है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मैं और भी इस सीरीज़ में वीडियोस लाऊंगा। कुछ लाइनअप की हुई है मैंने, बल्कि मैं ये कुछ थोड़ा बहुत रेगुलर हुआ था, लेकिन बस लाइफ हैपेंड इन बिटवीन। सो अभी ये कुछ दिन लग गए इस वीडियो को आने में। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जो है वो उसको प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और वैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स पे और इस तरह स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और बाकी भी पर्सनल फाइनेंस के बारे में मेरी काफ़ी वीडियोस है। अक्सर मैं लिंक कुछ जो हैं रिलेटेड मैं लगा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।